नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों की समीक्षा की गई और इसी के साथ ही मिशन 2023 की रणनीति पर मंथन हुआ, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे, तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। इसके अलावा पार्टी के सांसद, विधायक और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को टास्क मिला। विधायक सांसद के फोन नंबर से ऐप एक्टिव होगा। इस ऐप में विधानसभा वार जानकारी होगी। कमजोर बूथ के मतदाता की जाति के साथ जानकारी दर्ज करनी होगी। मोबाइल ऐप का सहारा लेने पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान सामने आया। 2023 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिलेगी। हालिया पंचायतों निकाय चुनाव से भाजपा में निराशा है और इसी वजह से मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस की रणनीति के आगे बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट फेल होगा। इसमें निश्चित तौर पर इन सब बातों को लेकर एक जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की सरकार के साथ है, डैम टूट रहे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के बांध टूट रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब आएगी तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ये डरे हुए हैं और निश्चित तौर पर सांसद, विधायक को बूथ के ऐप पे बिठा रहे हैं, तो इससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना कुछ भी कर लें, सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनेगी। महंगाई अलग है, बेरोजगारी अलग है, भ्रष्टाचार है, इसकी पोल खुल रही है। जो काले कारनामे सरकार ने किए, वो कहते हैं ना कि वो कितना ही छुपाओ, एक न एक दिन बाहर आ जाता है, तो बाहर आ रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। बीजेपी की बैठक में सीएम ने 2 टूक दिए। विधायकों और सांसदों को सीएम की 2 टूक है, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ये शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। विधायक और सांसद समय निकालें, जनता के बीच का दौरा करें, इससे ज्यादा अहम काम कोई भी नहीं है। हर बूथ तक जाएं। विधायक निकाय चुनाव में मिली हार पर बोले हैं मुख्यमंत्री, किसी ने गड़बड़ की है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। पहली बार इतनी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है और जहां पर हम कुछ कमजोर, कुछ नगर निगम के अंदर, तो उसकी समीक्षा भी हमने गंभीरता से की है। इसलिए आगामी रणनीति में संगठन काम की दृष्टि से जो हमने बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से जो एक नेटवर्किंग हमारा जो खड़ा हुआ है, उस काम को व्यापक तौर पर और ताकत देने के लिए और नीचे तक जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर के करने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहुत ही ज्यादा सख्ती में नजर आ रहे हैं, किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज दरअसल बीजेपी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस बैठक में कई सारे अहम जो मुद्दे हैं उन पर समीक्षा की गई और उनमें नगरीय निकाय चुनाव जो हुए उसमें क्या परिस्थितियां रहीं, कहां पार्टी को जीत मिली, कहां हार मिली, उन सारे मुद्दों पर मंथन किया गया है और आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की गई। तो इसी दौरान में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें विधायक और सांसद, प्रमुख पदाधिकारी, जो जिलाध्यक्ष हैं वो मौजूद थे, उसमें मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इससे उनका तात्पर्य ये था कि जो विधायक हैं और सांसद हैं, उन्हें जो टास्क दिए गए हैं वो फील्ड में जाकर पूरे करें, खुद मौजूद रहें। केवल अगर किसी विधायक को 25 बूथ के लिए कहा गया है कि 25 बूथ पर रणनीति बनानी है, ऐसे जो हार गए थे पिछली बार, तो केवल 25 तक ही सीमित न रहें। उन्होंने कहा कि पूरी जो विधानसभा क्षेत्र के तहत जितने भी बूथ आते हैं उन सब पर जाएं।
और इसी तरीके की जो बात है वो सांसदों के लिए भी की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो बैठक थी वो मिशन 2023 के लिहाज से बीजेपी के अहम कही जा सकती है। और मुख्यमंत्री का ये संबोधन जो हुआ बैठक के दौरान में, बैठक के अंदर में, उसमें कहीं ना कहीं ये ताकीद सांसद विधायकों को की गई है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही उनकी ओर से भी ना की जाए। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर चर्चा की गई है। मसलन इस बात पर भी मंथन हुआ है कि निकाय चुनाव में जहां जहां पार्टी को हार मिली है उन हार के कारण क्या रहे, क्या पार्टी की अंदरूनी कोई वजह थी, इन सब पर भी जो रिपोर्ट है वो तलब की गई है। बैठक के दौरान ये माना जा रहा है कि 5 दिन के भीतर ये रिपोर्ट सभी जो जिलाध्यक्ष हैं या संबंधित जिलों के पदाधिकारी हैं उनको प्रदेश मुख्यालय को देनी होगी। और प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक पचमढ़ी में प्रस्तावित है 24, 25, 26 तारीख को, वहाँ पर उससे पहले ये रिपोर्ट आनी है और उस बैठक में ये तय किया जाएगा कि इस पर किस तरीके का आगे क्या कुछ एक्शन लेना है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो बैठक थी वो महत्वपूर्ण है मिशन 2023 के लिहाज से बीजेपी के। जी बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। बीजेपी ने संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया और साथ ही केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया है। एमपी से सत्यनारायण जटिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली, उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और बीजेपी संसदीय बोर्ड का गठन कर दिया गया है। एमपी से सत्यनारायण जटिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भोपाल से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, ये बड़ा बयान गोविंद सिंह द्वारा दिया गया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाने से रोका तो मैं धरना दूंगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है उनके द्वारा सदन में। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात गोविंद सिंह द्वारा कही गई है और अगर कहा मुझे रोका गया तो मैं धरना दूंगा। सत्र की अवधि बढ़ाना तो निश्चित रूप से अविश्वास प्रस्ताव के सब मुद्दे हमारे पास तैयार हैं। मैं सरकार की एक एक भ्रष्टाचार की कड़ाई विधानसभा में खोलूंगा। ऑपरेशन कारम डैम के वॉरियर्स को सीएम शिवराज ने सम्मानित किया। सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, देखिए आप भी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धार के कारम डैम फूटने के दौरान काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पोकलेन मशीन ऑपरेटर शिव कुमार कोल, पप्पू कुमार महंती, संजय भारती, मोहम्मद सैयद आलम, रमेश कुमार कोल, प्रमोद कुमार, सूरज कुमार, नीतीश कुमार, अमित, जय सिंह को सम्मानित किया। साथ ही बांध का सेल्यूलर वॉल खोलने वाले विजय पाल सिंह समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच की कमेटी गठित है, जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर न कार्रवाई की जरूरत होगी वह कार्रवाई भी करेंगे। उसमें भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। लेकिन आज तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हमने कमेटी का बोला, कमेटी बन गई है और हर बिंदु पर जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कारम डैम मामले पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि हम तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बेहतर मैनेजमेंट से हम बड़ी जान माल हानि की घटना को टाल सके। बहुत खतरनाक स्थिति, हम बहुत डर रहे थे, लेकिन हमारे सुपरवाइजर सर हमें आदेश दिया कि दूसरे की जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े करना चाहिए। कारम बांध डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर डैम का वॉल्व खोलने वाले विजय पाल सिंह के मुताबिक उस दौरान हम सभी डरे हुए थे, लेकिन हर समय बस यही ख्याल मन में आया कि हजारों लोगों की जान हमें बचानी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कारम डैम में बढ़िया मैनेजमेंट करने और अपनी मेहनत से हजारों लोगों की जान बचाने वालों को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाया है। महंगाई के विरोध में कांग्रेस आज से महंगाई चौपाल का आयोजन कर रही है। चौपाल के दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता महंगाई पर चर्चा करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। एमपी में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ चौपाल लगा रही है।
आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जो 23 अगस्त तक चलेगी। इस दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मंडियों और खुदरा बाजार में महंगाई चौपाल का आयोजन करेंगे। चौपाल में महंगाई पर लोगों से चर्चा की जाएगी। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की चौपाल को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस अपने नेताओं का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए मुद्दे से भटकाने की कोशिश में है। कांग्रेस के नेताओं को पहले नेशनल हेराल्ड और अन्य मामलों पर जवाब देने की जरूरत है। महंगाई को बिना किसी मुद्दे के विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। जनता सब जानती है। पहले तो उनको ये जवाब दे देना चाहिए कि उनके नेताओं पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका क्या है। उस सब मुद्दों से जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड वाले मामले में और बाकी मामलों में पूरे देश ने इस बात को अब स्वीकार कर लिया है कि नेहरू परिवार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सब बातों से ध्यान भटकाने के लिए बिना किसी मुद्दे पर कांग्रेस मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, पर ये जनता है सब जानती है। महंगाई पर कांग्रेस देश भर में चौपाल का आयोजन कर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को भुना पाती है या नहीं। अर्जुन कपूर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अब कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए तो अच्छा नहीं है। जनता को धमकाने की जगह अपनी एक्टिंग पर वो ध्यान दें, ये ज्यादा अच्छा है। साथ ही नरोत्तम ने अर्जुन कपूर से एक सवाल भी पूछा, क्यों उनमें ये हिम्मत है जिनके हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के किसी और धर्म पर फिल्म बना सकें और धर्म के लिए अपमानित शब्द बोल सकें और धर्म के देवताओं को नीचा दिखा सकें, और सिर्फ सनातनी धर्म के बारे में उन्होंने कहा है। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपने ही पार्टी को निशाने पर लिया है। जी हां, गुटबाजी हमेशा ही कांग्रेस में देखने को मिलती है और एक बार फिर से गुटबाजी कांग्रेस में देखने को मिली है। कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी का मामला सामने आया है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस और गुटबाजी दोनों में चोली दामन का रिश्ता रहा है। आए दिन पार्टी में हो रही खींचतान का एक और नमूना जबलपुर में एमआईसी गठन की बैठक को लेकर मिला। दरअसल नगर निगम में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपनी टीम का गठन किया। 10 सदस्यीय एमआईसी की टीम में विधायक संजय यादव के समर्थन वाले एक भी पार्षद का चयन नहीं हुआ, जिससे विधायक नाराज हो गए। संजय यादव ने सार्वजनिक तौर पर पार्टी की खिंचाई कर डाली। अपना दुखड़ा सुनाते हुए कांग्रेस विधायक संजय यादव ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अब ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है। तो जब एमआईसी के गठन के लिए बैठक होती है तब मुझे बुलाया नहीं जाता, तो इससे कल मुझे समझ में आ गया था जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं उनकी बात ज़्यादा सुनी जाती है और जो लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। तो हम लोग किस मंच पे बोलें? पार्टी फोरम में कभी सुनवाई होती नहीं, कोई निर्णय लिए नहीं जाते पार्टी के हित में हो, तो ये बात किसको बताएं, किसको कहें? कांग्रेस विधायक संजय यादव के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कांग्रेस में चापलूसी करने वालों को तवज्जो मिलती है, काम के व्यक्ति की नहीं सुनी जाती। इधर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस अब प्राइवेट कंपनी बन चुकी है, इसीलिए हर आदमी अपने हिसाब से फैसला लेता है। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती, पूंजीपतियों की और जो पैसे देके राजनीति करते हैं उनकी सुनवाई होती है। तो जो कांग्रेस के विधायक जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के बारे में कांग्रेस नेतृत्व तो कभी विचार नहीं करता। कि कोई अब राजनीतिक पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है और व्यक्ति विशेष के हिसाब से वहाँ फैसले होते हैं और व्यक्ति विशेष के हिसाब से वहाँ वोटिंग होती है। विधायक संजय यादव के बयान के बाद तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन कपूर पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई फ्लॉप एक्टर जनता को धमकाए तो अच्छा नहीं है। जनता को धमकाने की जगह अपनी एक्टिंग पर वो ध्यान दे, ये ज्यादा अच्छा होगा। सुनिए आप भी।
खबर भोपाल से है, जहां समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदलने को लेकर एक पिता ने अपनी बेटी का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया। बेटी 1 साल की होने पर लोगों को 1,11,000 पानीपुरी खिलाकर जन्मदिन मनाया। पानीपुरी खाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और लंबी लंबी लाइन में लगकर उत्साह से पानीपुरी का आनंद लिया। तो वहीं पिता अंचल गुप्ता का कहना है कि बेटी वरदान है, बेटी घर की लक्ष्मी है। का 1 साल का जो जन्मदिन है वो मनाया जा रहा है, तो किस तरीके से ये 1 लाख पानीपुरी 1,000 पानीपुरी फ्री खिला रहे हैं। आज बेटी का पहला बर्थडे है। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई और आज मेरी बेटी मेरी गोद में आई थी। भोजन कराते हैं बर्थडे पर, लेकिन आप पानीपुरी खिला रहे हैं, वो क्यों? अब मैं पानीपुरी का बिजनेस करता हूँ, इसलिए मैंने पानीपुरी का भंडारा किया है जी। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला जंगलों और हरियाली से भरा पूरा है। इसके कारण यहां पर जंगली जीव जंतु बहुतायत में पाए जाते हैं। जिले के अलवाड़ा गांव में एक व्यक्ति के खेत में 13 फीट लंबा अजगर आ गया। अजगर की निगाहें एक बकरी के शिकार पर थी, लेकिन बकरी खतरा देख चिल्लाने लगी। तभी लोग दौड़े और तब उन्हें लंबा चौड़ा अजगर दिखाई दिया। और इसी के साथ ही एमपी अब तक के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।